हेलो स्टूडेंट, मैं श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 की विविध उदाहरण एवं प्रश्नावली, जिसका नाम है सांतक तथा अवकलनीयता। ठीक, इसमें उदाहरण नंबर जो 1 है आपका, वो उदाहरण नंबर क्या 38 के नाम से है विविध उदाहरण। क्या है देखो यहाँ पे कि x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए। ठीक, तो हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। क्वेश्चन नंबर पहला तुम्हारा क्या है कि √3x+2 प्लस 1/√2x² + 4 का अवकलन करना है। तो जिसका अवकलन करना होता है उसको सबसे पहले हम y बराबर मान लेते हैं। ठीक, तो माना y बराबर क्या दिया गया हमें कि माना y बराबर ये लिख लिया हमने क्या कि √3x+2। ठीक, और प्लस क्या है कि 1/√2x² + 4। ठीक, इसका अवकलन हमें करना है। तो इसको हम पूरा मान चलते हैं, 3x+2 पूरा क्या है हमारा x है। ठीक, तो √x का अवकलन क्या होता है, देखो √x का मतलब होता है x⁻²। ठीक, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, x⁻n का अवकलन हमने सीखा है, क्या होता है nx⁻n-1। ठीक, तो यहाँ n बराबर क्या है यहाँ पे 1/2, तो 1/2 आगे आएगा तो 1/2x 1/2 -1। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा 1/2 x⁻1 में से 1/2 जाएगा, कितना आएगा -1/2। ठीक, 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, अगर इसको नीचे लेके आएंगे तो हमारा क्या आएगा कि 2√x आ जाएगा। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चला कि रूट अगर x का अवकलन निकाला जाए, डिफरेंशिएशन निकाला जाए तो क्या आता है 1/2√x आता है। ठीक, तो हमने इसका अवकलन निकालेंगे। ठीक, तो क्या करें यहाँ पे, यहाँ लिखना पड़ता है कि dWr2x, इसका मतलब क्या होता है कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो यहां से क्या आया हमारा कि dy/dx। ठीक, यहां लिखेंगे कि d/dx, और यहां क्या आएगा हमारा कि रूट में 3x+2, और यहां क्या आएगा कि 1/√2x² + 4। ठीक, इसका अवकलन, तो इसका अवकलन अभी हमने सीखा है, कितना आएगा कि 1/2√x आता है। तो x की जगह कितना हमारा, x की जगह हमारा है 3x+2, क्योंकि √x का अवकलन क्या आता है 1/2√x आता है। लेकिन यहाँ x हमने माना है, जब भी x की जगह और कुछ हो तो क्या करते हैं, उसका अवकलन करना पड़ता है। अवकलन हम तब तक करते हैं जब तक कि अवकलन क्या 1 ना आ जाए। ठीक, तो इसका अवकलन क्या होगा, फिर से होगा तो क्या आएगा d/dx और 3x+2। ठीक, इसका करेंगे तो इसका क्या है, देखो ये है तुम्हारा क्या, तो 1/√x है, मान लो इसको क्या मान लिया हमने पूरा x है, तो क्या आएगा 1/√x। ठीक, √x का मतलब होता है कि x⁻1/2। जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x⁻−1/2। अब x⁻n से अवकलन करेंगे तो क्या आएगा nx, यानी कि 1/2 n हो गया, फिर क्या आएगा x और n-1 ये हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया कि 1/2 और x⁻, ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो 1 और 1/2 कितना हो जाएगा -3/2। ठीक, अगर यहाँ इसको नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2x⁻3/2, ये क्या आ गया इसका अवकलन। ठीक, तो यहाँ से क्या है कि x की जगह कितना है हमारा 2x² + 4 है। ठीक, तो इसको ऐसे लिखेंगे क्या कि माइनस, तो यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ क्या है माइनस, तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस, और ये क्या आ गया कि 1/2
2, ठीक। x की पावर 3/2, तो x हमारा कितना है, x हमारा था 2x² प्लस 4 की पावर 3/2, ठीक। ये हमने x माना था, x तो था ही सवाल में, इस पूरे को हमने x मान रखा था, तो इसका क्या होगा, फिर से होगा अवकलन, तो क्या आएगा d/dx 2x² प्लस 4, ठीक। ये इसका हो गया अवकलन, ठीक। अब यहाँ पे देखो आगे अगले स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा, देखो कि यहाँ 3x प्लस 2 का अवकलन करेंगे, तो 3x, इसमें क्या होगा कि 3 बाहर निकलेगा, x का अवकलन क्या होता है 1, और ये 2 क्या है, अचर कांस्टेंट है, इसका क्या होता है 0, तो ये 3 कहाँ आएगा ऊपर, यानी क्या आया कि 3/2 3x प्लस 2, ठीक। यहाँ क्या आया माइनस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, देखो 2 तो बाहर निकलेगा, x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा 2x, यानी क्या आ जाएगा हमारा 4x, तो यहाँ क्या आ गया 4x अपॉन क्या आएगा हमारा 2 और 2x² प्लस 4 की पावर 3/2, ये हो गया हमारा, ठीक। इसको काट लो, 2 × 2 2 2 जा 4, ठीक। तो कितना आ गया यहाँ से हमारा आ गया कि 3/2, यानी कि dy/dx बराबर 3/2 और रूट के अंदर क्या आएगा 3x प्लस 2 और माइनस क्या आएगा यहाँ पे कि 2/2x² प्लस 4 की पावर 3/2, ठीक। ये हमारा यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर आ गया है, ठीक। इसके आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि log 7 log x, क्या है log 7 log x। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे लेते हैं, यहाँ पे क्या है हमारा, देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि log 7 बेस में है, तो यहाँ क्या है log x, ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। तो अवकलन करने से पहले क्या करते हैं, इसको हम y बराबर मानते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, माना कि y बराबर क्या हो जाएगा कि log 7 और ये हो जाएगा log x, ठीक। अब कई बच्चों को ये पता नहीं होगा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे देखो अगर ये लिखा हो कि log ex लिखा हो, ठीक, log ex लिखा हो, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि log x अपॉन log e, ठीक। कई जगह हमें सिखाया जाता है क्या कि log ex बराबर ही क्या होता है log x होता है, ये क्यों होता है ये आज हम सीखेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे कि log ex का मतलब होता है कि log x अपॉन log e, क्योंकि log e का मान हमारा क्या होता है 1, इसलिए यहाँ से क्या आता है हमारा, यहाँ से आता है log x अपॉन 1, यानी हमारा आता है कि log x, ठीक। तभी आपको बताया जाता है कि e लिखो चाहे न लिखो, क्यों, क्योंकि log e का मान हमारा क्या आता है 1 ही होता है, और 1 का डिवाइड किसी में देंगे तो क्या आएगा वही पद हमारा आता है, ठीक। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे देखो e रहेंगे, e की जगह क्या है 7, तो इसका मान क्या होगा आधा होगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि log x और अपॉन क्या आएगा हमारा, इसको क्या लिखेंगे log x अपॉन 7, लेकिन क्या है यहाँ पे कि log की x की जगह क्या है log x है, तो क्या लिखेंगे इसको हम कि log x अपॉन log 7, ठीक। अब कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या लिखेंगे हम, देखो यहाँ पे कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का हमारा क्या होता है dy अपॉन dx, ये log 7 यहाँ पे अंश हर मत लगा देना, क्योंकि क्या है अंश हर तब लगता है जब अंश में भी चर हो तुम्हारा यानी x हो, और हर में भी क्या हो चर यानी कि x हो, लेकिन यहाँ क्या है नीचे हर में x नहीं है, तो ये क्या है हमारा ये पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या आएगा हमें बाहर आएगा हमारा, ठीक। तो यहाँ क्या हो गया, इसका होगा डिफरेंशिएशन, ठीक, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब यहाँ देखो कि log x का हमने अवकलन पढ़ा है ना, ठीक, लेकिन x की जगह यहाँ क्या है log x है, तो पहले क्या होगा इसका, इसको x मान के log x का करेंगे, फिर क्या होगा x की जगह जो पद होता है उसका करते हैं फिर से करते हैं,
ठीक। तो यहाँ क्या आएगा कि 1/log 7, ठीक। तो log इसको मान लिया हमने x, तो क्या आएगा log x का अवकलन क्या होता है हमारा 1/x, लेकिन x तो है नहीं यहाँ क्या है log x, तो क्या आ जाएगा log x, और log x का होगा फिर से अवकलन, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया कि 1 इसका क्या है हमारा, देखो ये आ गया log 7 into log x, ये क्या हो गया log x का हो गया 1/x। इसके हिसाब से हमारा क्या आंसर आ गया कि dy/dx 1/x, चाहे से लिख लो कि log 7 into x और log x, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर आ गया, ठीक। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये उदाहरण नंबर 39, ठीक। उदाहरण नंबर क्या है तुम्हारा 39। क्या कह रहा है कि x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए, ठीक। अब यहाँ पे देखो कि क्या करेंगे हम, कि ये क्या है तुम्हारा पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे दिए गए हैं, ठीक। तो पहले नंबर को ऐसे करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मानना पड़ेगा कि माना y बराबर क्या आएगा हमारा cos इनवर्स sin x, ठीक। जब हमने त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा था तो हमने सीखा था कि जब भी cos इनवर्स जिसका इनवर्स लगे उसको यहाँ अंदर बनाना पड़ता है। यहाँ sin है, यहाँ cos है, तो sin x को cos x में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलते हैं, चतुर्थांश से, ठीक। तो इसको क्या लिखेंगे हम कि y बराबर cos इनवर्स sin x को लिख सकते हैं क्या हम कि cos π/2 माइनस x, ठीक। इनवर्स से cos क्या होगा खत्म, तो यहाँ पे क्या है हमारा y बराबर आ जाएगा π/2 माइनस x, ठीक। अब हम अवकलन करेंगे तो क्या है यहाँ पे देखो dw/2x, क्या है यहाँ पे कि dy/dx, π/2 क्या है तुम्हारा, इसमें x नहीं है, क्या है कांस्टेंट, तो इसका क्या आएगा 0, x का हमारा क्या हो जाएगा -1, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, इसको ही y मानेंगे, तो माना कि y बराबर क्या आ गया हमारा कि tan इनवर्स, ये आ गया हमारा sin x अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक। अब देखो यहाँ क्या है tan इनवर्स, यहाँ क्या है sin cos, तो इसको हमें किसी न किसी तरीके से tan बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखो ये क्या होता है, यहाँ पे हमने एक सूत्र पढ़ा है किसका, sin 2x का, क्या होता है हमारा कि 2 sin x into cos x पढ़ा है हमने, ठीक है। अब इस सूत्र से हमें पता है कि यहाँ जितना कोणांक होता है उसका क्या आधा यहाँ आता है, जब 2x है यहाँ तो कितना है x है, अगर यहाँ पे 2 हटा दे sin x कर दे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 2 sin x/2 into क्या हो जाएगा cos x/2, ठीक। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि tan इनवर्स, ये लिख दिया हमने क्या कि 2 sin x/2 into cos x/2, ठीक। और 1 प्लस cos x क्या होता है, ये हमने सीखा था, फिर बता दे रहे हैं क्या होता है। एक सूत्र पढ़ा है हमने cos 2x का, ठीक। क्या पढ़ा है हमने कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अगर एक को यहाँ ले आए तो क्या बनता है हमारा कि cos 2x प्लस 1 बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर x, ठीक। तो यहाँ पे देखो कि जब यहाँ पे क्या है 2x है तब यहाँ क्या है x है, ठीक। अगर यहाँ पे x होगा तो क्या होगा यहाँ पे x/2, तो यहाँ पे 1 प्लस cos x है, यहाँ क्या है 1 प्लस cos 2x, इसको क्या लिखा हमने 2 cos स्क्वायर x, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम 2 cos स्क्वायर x/2, कर दिया इतना, ठीक। अब यहाँ पे देखो क्या कि y बराबर tan इनवर्स, ठीक। 2 से 2 हमारा क्या कैंसिल, ये cos स्क्वायर है, इसके क्या हो जाएगा स्क्वायर हमारा खत्म, क्या है यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा sin x/2 अपॉन cos x/2, sin बटे cos हमारा क्या होता है, हमारा होता है tan, यानी क्या आएगा कि tan x/2, ये आ गया हमारा, ठीक। tan से tan कैंसिल, तो y बराबर क्या आ गया हमारा
xy2। अब कर देंगे क्या अवकलन, ठीक। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, यहाँ करते हैं कि dwr2x, क्या लिखेंगे इसका, लिखेंगे कि dwr2x। तो क्या है यहाँ पे y का होता है क्या dy/dx और xy2, इसका करेंगे अवकलन। तो क्या होगा d/dx और क्या आएगा यहाँ पे xy2। तो 1/2 तो बाहर निकलेगा, x का क्या होता है हमारा, x का होता है हमारा 1, यानी क्या आ गया हमारा यहाँ से 1/2। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे, ठीक। कहाँ चलते हैं इसके नंबर, इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, नेक्स्ट पे लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पे यहाँ पे क्या माना कि y बराबर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 माना कि y बराबर क्या है हमारा, y बराबर हमारा है sin इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। ये हमारा क्या है सवाल, ठीक। यहाँ इनवर्स, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी हमें साइन लेके आना पड़ेगा, ठीक। तो कैसे सेट करेंगे इसको कि y बराबर लिखेंगे साइन इनवर्स, इसको ले सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 कर सकते हैं, क्यों, ये 2 की पावर यहाँ क्या होगी 1 और हमें पता है गुणा में घातें क्या होती है जुड़ती हैं। तो ये क्या आएगा 2 की पावर x प्लस 1, इसलिए क्या लिख लिया हमने, इसको हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम 1 प्लस, ये क्या है 2 की पावर 4 क्या होता है 2 की पावर 2, तो मान क्या होता है 4 की पावर x है। तो हमने क्या कर लिया, इस 4 को लिख लिया हमने 2 की पावर 2 और x का हमारा 5, तो कितना हो गया हमारा 2 की पावर क्या हो गया हमारा 2x, क्या हो गया 2 की पावर 2x। ये ऐसे कर सकते हैं कि 2 की पावर x कर लिया, फिर हमने क्या कर लिया स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ लिख लिया। अब देखो यहाँ पे ये 2 की पावर x का क्या कर लिया हमने यहाँ पे स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हम इसको 2 की पावर x को कुछ मान ले, क्या माने कि माना 2 की पावर x को हमने मान लिया क्या tan थीटा, ठीक। क्यों माना हमने, देखो सूत्र बन रहा है, अगर इसको मैं tan थीटा मान लिया तो क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कुछ याद आया, ये सूत्र किसका होता है, ये सूत्र हमारा होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है और हमें sin को ही अंदर लाना था, ठीक। मान लिया इसको, अगर यहाँ से थीटा निकाल लेते हैं, यहाँ से थीटा क्या निकलेगा, यहाँ से थीटा निकलेगा हमारा क्या tan इनवर्स 2 की पावर x, ये निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है हमारा कि y बराबर साइन इनवर्स, ये हो गया हमारा क्या कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। इसको हम क्या लिखेंगे, ये हमारा सूत्र किसका है, ये हमारा सूत्र है sin 2 थीटा का क्या है फॉर्मूला। साइन से साइन कैंसिल, तो क्या आ गया हमारा, ये हो गया हमारा 2 थीटा, ठीक। और हमने 2 थीटा का मान हमने क्या निकाला था यहाँ से कि tan इनवर्स 2 की पावर x, ये निकाला था हमने, ठीक है। अब करते हैं इसका क्या डिफरेंशिएशन, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि dwr2x क्या है यहाँ पे कि dy/dx बराबर, ठीक। यहाँ देखो 2 तो कांस्टेंट है, इसको निकालना है बाहर, तो इसका क्या होगा हमारा, इसका हमारा होगा अवकलन, ठीक। अब देखो ये क्या है tan इनवर्स, इसको मान लिया पूरा x, तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, ये होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। x कितना है तुम्हारा 2 की पावर x, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, लेकिन x था नहीं, x हमने माना था, तो क्या होगा इसका अवकलन होगा फिर से, तो d/dx यानी 2 की पावर x। अगर कि बच्चों को समझ में अगर नहीं आ रहा हो कब दोबारा करते कब नहीं, देखो जैसे अगर किसी ने लिखा माना लिखा हमने sin x, इसका हमने अवकलन किया,
तो इसका अवकलन हो जाएगा क्या, cos x। यहाँ भी x का अवकलन दोबारा होता है, लेकिन क्या कि x का अवकलन क्या आएगा हमारा 1, तो 1 का गुणा करेंगे क्या आएगा हमारा cos x। इसलिए हम करते रहिए, यहाँ भी होता है। मैं बताया था शुरू में कि अवकलन तब तक होता है जब तक कि मान क्या ना जाए 1 आता है, ठीक। तो जब हम x की जगह और कुछ होगा सवाल में तो क्या करना पड़ेगा, उसका अवकलन दोबारा करना पड़ता है। क्यों, तो x का करो तो 1 आता है, करो चाहे ना करो, लेकिन x की जगह और कुछ होगा तो उसका अवकलन क्या आएगा, अलग आएगा, तो उसका हमें अवकलन करना पड़ता है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि dy अपॉन dx, ठीक, 2 अपॉन ये क्या आएगा यहाँ पे 1 प्लस 2 की पावर हो जाएगा तुम्हारा 2x, ये हो गया, ठीक है। और 2 की पावर x का क्या होगा अपन, ये क्या होता है फॉर्म, ये फॉर्म बन रहा है a की पावर x, और a की पावर x का हमने अपना सीखा है क्या होता है a की पावर x log e a, ठीक। तो यहां से हमारा क्या होगा कि 2 की पावर x और यहां क्या आएगा कि log e, और a कितना है, a तुम्हारा है 2, तो कितना है यहाँ पे 2, ठीक। तो यहां से हमारा क्या बन गया कि dy अपॉन dx 2 की पावर क्या आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ पावर 1 है तो क्या होगी गुणा में घाते क्या होगी जोड़ेंगे, ठीक। और यहाँ क्या आ गया हमारा log e 2 अपॉन क्या 1 प्लस 2 की पावर 2x, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक। ये क्या है हमारा, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक। देख लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या है, देखेंगे कि यदि सभी x क्या है 0 से बड़ा पाई से छोटा, fx बराबर दिया है sin x की पावर sin x, ठीक, sin x की पावर sin x। क्या निकालना है हमें निकालना है f डैश x, क्या निकालना है हमें निकालना है f डैश x, ठीक। तो देखो क्या करेंगे हमें देखो या तो fx ले ले या y नहीं लेकर तो क्या करते हैं y को हम मान लें, क्यों y ही क्या होता है हमारा fx। बात समझ में आई, y लिखा हुआ है fx दोनों चीज क्या है यहाँ पे एक ही है, ठीक। तो हमें fx कितना दिया गया, हमें fx दिया गया है sin x की पावर क्या है sin x, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे x की पावर से नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ऊपर भी x है घात में और नीचे भी क्या है बेस में भी क्या है x है, ठीक। तो जब ये फॉर्म बन जाए x की पावर x तो क्या करना पड़ता है, इसमें सवालों में हमें log लेना पड़ता है, ठीक। तो क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये वाला फॉर्म हमने सूत्र में नहीं पढ़ा है, x की पावर n पढ़ा है और क्या पढ़ा हमने a की पावर x पढ़ा है, लेकिन x की पावर x वाला कोई हमने सूत्र में नहीं दिया गया है किताब में। तो क्या करेंगे इसमें log लेना पड़ता है, ठीक। तो लेंगे log लेने का, क्या लिखेंगे हम log लेने पर। तो यहां से क्या आएगा हमारा, यहां से आएगा log f लिख लिया हमने। यहाँ क्या आ गया हमारा कि log ये हो गया हमारा sin x की पावर sin x, ठीक। तो यहाँ से क्या आया हमारा log ये हो गया fx, ठीक। यहाँ क्या आया हमारा log m की पावर n, ये सूत्र पढ़ा है हमने, क्या होता है यहाँ लिख देंगे कि चूंकि क्या log m की पावर n जो होता है क्या होता है n log m होता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे, ये हो जाएगा sin x इंटू log sin x, ये हो गया यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब करेंगे ऑपरेटर, तो क्या होगा dwr2x, ठीक। क्या है यहाँ पे देखो, इसको पूरा x मानो तो क्या आएगा log x का होता है 1/x, तो क्या आएगा 1/fx, ठीक। लेकिन x का नहीं, x की जगह क्या है fx है, तो क्या करना पड़ेगा फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे d/dx fx बराबर, ये क्या है इनटू में है, जब इनटू में दो चर हो तो क्या लगता है फर्स्ट एंड सेकंड वाला लगता है फॉर्मूला, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा कि पहला पद होता है सेम टू सेम, ठीक, दूसरे का होता है डिफरेंशिएशन, तो हमने इसको माना फर्स्ट, इसको माना हमने सेकंड, पूरे पद को, ठीक। तो यहाँ पे क्या सेकंड का होगा तुम्हारा
अवकलन। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, आगे क्या होता है कि प्लस दूसरा पद सेम टू सेम, यानी क्या आएगा log sin x और पहले पद का होगा हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक, तो यहाँ से क्या है देखो कि यहाँ से fx, देखो fx का अवकलन करते हैं क्या होता है f डैश x, क्या लिखते हैं f डैश x लिखा जाता है। जैसे लिखते हैं कि y को लिखते हैं, y का अवकलन लिखते हैं dy अपॉन dx। इसी प्रकार ये क्या होता है fx होता है, इसको लिखते हैं f डैश x। तो ये दो चीजें आपस में बराबर हैं और ये दो चीजें आपस में बराबर होती हैं। ठीक, तो यहाँ आपने क्या लिखा कि fx का क्या होगा f डैश x। ठीक है, ये 1/fx, fx क्या है भाग में, यहाँ कहाँ जाएगा गुणा में, तो यहाँ क्या हो जाएगा fx ले लिया हमने। यहाँ देखो sin x तो था सेम टू सेम, इसका होगा अवकलन तो क्या होता है log, ये उसको मान लिया पूरा x, तो क्या होगा log x का अवकलन होता है 1/x, यानी क्या आएगा कि 1/sin x, क्या होगा 1/sin x। ठीक, अब यहाँ पे x माना है ना, x तो था नहीं, तो क्या किएगा इसका होगा फिर से अवकलन, तो यहाँ क्या आएगा sin x। ठीक, प्लस log sin x तो सेम है और sin x का अवकलन क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारा cos x। ठीक, ये हमारा हो गया अवकलन। अब आगे देखो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे f डैश x, fx का मान कितना था कि sin x की पावर sin x। ठीक, ये रख दिया हमने fx का मान, यहाँ sin x से sin x क्या हो गया कैंसिल, sin x का अवकलन क्या हो गया यहाँ पे, यह होगा cos x, यहाँ क्या लिखेंगे इसको cos x को हमने लिख दिया आगे, ये हो गया हमारा log sin x। ठीक, तो ये हमारा निकल के आ गया फाइनल आंसर। ठीक, ये हमारा क्या हो गया आंसर। चाहो तो यहाँ पे क्या कि cos x कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेना कॉमन ले लो यहाँ पे, तो क्या है हमारा f डैश x आ जाएगा कि cos x इनटू sin x की पावर sin x, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस log sin x, क्या बचेगा 1 प्लस log sin x, तो ये हमने लिख दिया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला हमारा सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 पे। क्या है, धनात्मक अचर a के लिए dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए जहां क्या y बराबर इतना दिया गया है और x बराबर ये दिया गया है। देखो अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था कि y बराबर मान रहे थे और ये पद हमारा क्या था पूरा था हमारा x में। ठीक, लेकिन और क्या था एक ही समीकरण के रूप में तुम्हें दिया जा रहा था। यहाँ क्या है दो अलग अलग है, ये y अलग दिया है और x हमें अलग दिया है। ठीक, अच्छा इन दो ऐसे सवालों में कॉमन चीज क्या होती है कि जो y बराबर दिया था वो यहाँ क्या जो चर यहाँ होगा और जो x बराबर दिया जाएगा जो यहाँ पे चर होगा, दोनों क्या होते हैं सेम टू सेम होते हैं। देखो जो y बराबर दिया गया क्या दिया गया a की पावर t प्लस 1/t, तो यहाँ भी दिया है x बराबर t प्लस 1/t की फुल पावर क्या है a दिया गया है। ठीक, तो अब हमें निकालना है क्या dy अपॉन dx। क्या करेंगे, यहाँ पे हम x के सापेक्ष अवकलन नहीं कर सकते, क्यों कि x है नहीं तो क्या होगा पूरा कांस्टेंट मानेंगे इसका। ठीक, हो नहीं पाएगा, तो क्या करते हैं यहाँ करेंगे हम y बराबर जो दिया गया है यहाँ करेंगे t के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा dy अपॉन dt। यहाँ भी करेंगे t के सापेक्ष तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा dx बटे dt। ठीक, अब ध्यान से देखो अगर हमें dy अपॉन dx निकालना है तो क्या इसको इसके अपॉन में ये कर दो तो सेम ही आएगा। देखो यहाँ पे कि dy अपॉन dt और यहाँ क्या किया हमने dx बटे dt, तो ये क्या हो गया कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या आ गया dy अपॉन dx। बात समझ में आई, तो क्या करेंगे यहाँ से हम dy अपॉन dt निकालेंगे और यहाँ से निकालेंगे dx बटे dt और क्या करेंगे दोनों समीकरण को भाग दे देंगे आपस में, तो क्या होगा यहाँ पे dy अपॉन dx निकल के आ जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पे पहला पद लेते हैं क्या दिया गया है, तो y बराबर a की पावर t प्लस 1 अपॉन क्या दिया है t। ठीक,
करो इसका अवकलन। तो क्या लिखेंगे कि dwi2 अभी क्या करते थे x के सापेक्ष, अब क्या होगा, अब होगा t के सापेक्ष। तो यहाँ क्या आएगा कि dy अपॉन क्या आ जाएगा dt। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये पूरा एक ही पावर में है और एक ही पावर में तो क्या होगा, ये एक ही पावर x से क्या होगा इसका अवकलन। तो यहाँ क्या आएगा कि एक ही पावर, जहां देखो लिख लो यहाँ पे d अपॉन dt ए की पावर t प्लस 1 अपॉन t, ये लिख लिया हमने। इसका डिफरेंशिएशन करो तो यहाँ से क्या आएगा कि dy अपॉन dt ए की पावर x क्या होता है, ए की पावर x होता है, सेम टू सेम होता है। फिर क्या होता है log e a, क्या होता है log e a, ठीक। अब देखो यहाँ पे a की पावर x से हमने किया, लेकिन x की जगह क्या है t प्लस 1 अपॉन t है और x की जगह अगर दूसरा पद है तो क्या करेंगे, इसका अवकलन क्या होगा, फिर से होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो इसका हमने अवकलन आगे करेंगे तो क्या आएगा dy अपॉन dt, यहाँ क्या होगा हमारा, यहाँ हो गया a की पावर t प्लस 1 अपॉन t और यहाँ पे log e a, ठीक। यहाँ क्या है देखो t, जैसे x का 1 होता है इसी प्रकार t का क्या होगा, t का हमारा हो जाएगा 1 और 1 अपॉन x का भी हमने बताया था। 1 अपॉन x क्या होगा 1 अपॉन x, यहाँ क्या है x की पावर क्या है a, जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा x की पावर -1 और x की पावर उस संख्या है क्या होता है, x की पावर होता है n से, तो यहाँ क्या आएगा n x n -1, ठीक। तो यहाँ क्या आएगा तुम्हारा -1 आगे आएगा, फिर x फिर क्या आएगा -1 और -1, यहाँ कितना आएगा कि माइनस को बड़ा होता आएगा -x की पावर -2, ये नीचे लिया और क्या आएगा -1 अपॉन x स्क्वायर, यानी क्या कि 1 अपॉन x का अवकलन क्या होगा -1 अपॉन x स्क्वायर, लेकिन यहाँ x नहीं है क्या है t, तो क्या हो जाएगा t हो जाएगा -1 अपॉन t स्क्वायर, ठीक। ये हमारा निकल के आ गया क्या dy अपॉन dt, इसको मान लिया समीकरण नंबर हमने क्या, ठीक। अब निकालेंगे x वाला, तो x हमें क्या दिया गया है, x हमें दिया गया है t प्लस 1 अपॉन t, क्या दिया हमें x बराबर दिया गया है t प्लस 1 अपॉन t की होल पावर क्या है a। तो यहाँ देखो क्या कि dw r2t, ठीक है, साबित करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ हमारा आ जाएगा कि dx बटे dt, ये कहाँ से इसका अवकलन करेंगे, क्या आएगा d अपॉन dt और t प्लस 1 अपॉन t की पावर होल पावर यानी कि a, तो क्या होगा यहाँ पे इसका होगा x की पावर n से, तो क्या होता है x की पावर n से n आगे आता है, n क्या है यहाँ पे a, फिर क्या होता है x कितना है t प्लस 1 अपॉन t, फिर क्या होता है n माइनस 1, n कितना है 1, क्या हो जाएगा -1, लेकिन यहाँ फिर वही चीज आ गई, यहाँ पे इसको माना है हमने x था नहीं, तो क्या होगा इसका क्या होगा फिर से अवकलन होगा इसका t प्लस 1 अपॉन t का, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा dx बटे dt, यहाँ क्या आया a, यहाँ आ गया t प्लस 1 अपॉन t की होल पावर a -1 और इसका अभी हमने अवकलन किया यहाँ पे कितना आया हमारा 1 अपॉन t स्क्वायर, क्या आया हमारा कि 1 अपॉन t स्क्वायर, ठीक। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। अभी बताया हमने क्या करेंगे कि समीकरण 1/2 से समीकरण 1 में 2 का देंगे भाग, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम कि समीकरण 1/2 से, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा dy अपॉन dt बटे dx बटे dt, ठीक। और ये क्या निकलेगा हमारा, ये हमारा निकल आएगा क्या कि dy अपॉन, चांगले स्टेप ले लेंगे इसको, देखो dy अपॉन dt कितना आया हमारा, ये आया हमारा कि a की पावर t प्लस 1 अपॉन t log e a, क्या आया log e a, यहाँ लिख लिया हमने क्या कि log e a, और क्या आया हमारा इनटू में 1 अपॉन t स्क्वायर, ये आया, और इसके अपॉन dx बटे dt क्या आया हमारा ये, तो हमने लिख लिया यहाँ पे क्या a और यहाँ पे क्या है कि t प्लस 1 अपॉन t की होल पावर a -1, ठीक।
और इनटू क्या 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये आ गया। अब ये दोनों पद क्या है सेम टू सेम, तो ये क्या हो गया हमारे कैंसिल। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया कि डी वाई अपॉन डी एक्स ए की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी और लॉग ई ए और अपॉन यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया ए और टी की पावर 1 अपॉन टी की होल पावर क्या ए माइनस 1। ठीक, ये हमारा आ गया क्या फाइनल। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या है उदाहरण नंबर 42। ठीक, क्या दिया गया है e की पावर cos x के सापेक्ष sin स्क्वायर x का अवकलन कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे क्या है इसके सापेक्ष करना है, तो कैसे करेंगे, ऐसे हमें पता है कि लिखते हैं अगर x के सापेक्ष किसी का अवकलन करना हो, ठीक, तो क्या लिखते हैं d अपॉन dx। ठीक, ये लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो पद अलग है, एक पद है नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पे इसको मान लेंगे। ठीक, क्या किया हमने, इसको मान लिया हमने u, इसको मान लिया हमने v, जिसके सापेक्ष करते इसको मान लेते हैं v। ठीक, तो माना इसको मान लिया हमने क्या कि v बराबर e की पावर cos x और इसको मान लेंगे हम u बराबर क्या कि sin स्क्वायर x मान लिया दोनों का। अब ये वही फॉर्म बन गया जो अभी किया था हमने x बराबर और y बराबर। तो क्या करना पड़ेगा कि जिस चर में राशि दी गई है उसके सापेक्ष से कर दो अवकलन। तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि dwr2x, क्या आएगा कि dv अपॉन dx बराबर क्या होगा यहाँ पे कि d अपॉन dx a की पावर होगा cos x। तो यहाँ से क्या आ गया कि dv अपॉन dx बराबर a की पावर cos x, यानी a की पावर x का क्या होता है a की पावर x, तो सेम टू सेम रहेगा, लेकिन यहाँ x नहीं है, क्या है cos x, तो क्या होगा इसका अवकलन होगा फिर से। ठीक, तो हमारा यहाँ से क्या आया कि dv अपॉन dx a की पावर cos x। ठीक, ये इसका क्या होगा माइनस sin x, तो यहाँ क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया हमने sin x और माइनस लगा दिया हमने आगे। ये हो गया समीकरण नंबर हमारा क्या है। अब इसका करो तो यहाँ से क्या आएगा हमारा कि u बराबर क्या था, u बराबर हमारा था sin स्क्वायर x। तो यहाँ भी लिखेंगे कि dwr2x क्या होगा यहाँ पे कि du बटे dx, यहाँ क्या होगा d अपॉन dx और यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर x। ठीक, तो यहाँ देखो अब यहाँ sin x नहीं है, क्या है घात है, तो क्या होता है पहले होगा घात का, घात में किससे होगा, जैसे x स्क्वायर का क्या होता है 2x, इसी प्रकार क्या होगा इसका हो जाएगा तुम्हारा कि du अपॉन dx क्या हो जाएगा 2x होता है, x के यहाँ पे sin x तो क्या होगा sin x, ये x की जगह sin x तो क्या होगा इसका होगा फिर से होगा ना, तो क्या आ गया हमारा sin x। ठीक, अब यहाँ पे क्या मिला हमें, यहाँ पे हमें मिल गया कि du बटे dx बराबर 2 sin x, क्या आया 2 sin x into cos x, 2 sin x into cos x, ये आ गया हमारा। ठीक, इसको हमने यहाँ पे समीकरण नंबर क्या मान लिया हमने 2। ठीक, अब क्या करना है देखो इसके सापेक्ष करना है, तो ये वाला पद नीचे रहेगा तो ये वाला पद क्या रहेगा ऊपर, इसको क्या माना हमने b, तो क्या निकालना है आगे, यानी कि हमें निकालना है du बटे dv, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिख सकते हैं du बटे dx और dv बटे dx, क्या लिखेंगे हम इसको लिखेंगे हम du बटे dx और dv बटे dx लिख लिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ हमारा क्या आ गया du बटे dx क्या आया हमारा 2 sin x into cos x बटे dv अपॉन dx कितना था माइनस e की पावर cos x into क्या था sin x, ये हमारा क्या हो गया sin x कैंसिल, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया कि du बटे dv बराबर क्या आया हमारा 2 cos x अपॉन माइनस e की पावर cos x, ये cos x कैंसिल होगा क्योंकि ये क्या e की घात में है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे, विभिन्न प्रश्नावली स्टार्ट हो गई। यहाँ पे देखो
क्या है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 11 तक क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक, तो इसको हमने मान लिया y, तो मानते क्या, तो माना y बराबर 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर क्या है 9। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि dWr2x, y का क्या होता है हमारा dy/dx, ये इसको पूरा मान लिया s, तो इसकी पावर क्या है 9, तो पहले होता है पावर का, तो क्या होगा यहाँ पे लिख लो एक बार d/dx 3x² माइनस 3x² माइनस क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे कि 3x² माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 9। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा x की पावर n का क्या होता है nx, यानी क्या है 9, ये पूरा x है 3x², क्या है पूरा x है हमारा, तो 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर n माइनस 1 होता है, यानी क्या आएगा 9 माइनस 1, ये तो आएगा। ठीक, लेकिन यहाँ x था नहीं, x की जगह और कुछ था, तो क्या होगा इसका होगा फिर से अवकलन, तो 3x² माइनस 9x प्लस 5, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 9, 3x² माइनस 9x प्लस 5 की होल पावर 8। इसका तो क्या आएगा, इसका आएगा 3x², x² क्या होता है 2x, यानी क्या आएगा यहाँ पे 6x, और यहाँ x का होगा 1, तो माइनस 9, और 5 का क्या कांस्टेंट अकेला है, तो क्या इसका 0। ठीक, ये हमारा निकल के आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया। इसके बाद ये आया यहाँ क्या है हमारा कि dy/dx, इसमें 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लिया, तो 3 रहने कितना आएगा 27, 3x² माइनस 9x प्लस 5, यहाँ कितना 3 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 2x माइनस 3, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्या दिया गया है sin qx प्लस cos की पावर 6x। ठीक, इसको हम क्या करेंगे y मान लेंगे, क्या लिखेंगे कि माना y बराबर sin qx प्लस cos की पावर 6x। ठीक, क्या लिखेंगे dWr2x, क्या हुआ यहाँ पे dy/dx, यहाँ देखो क्या लिखेंगे d/dx, ये क्या है इसका पूरे का करना है हमें अवकलन। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो यहाँ पे कि dy/dx, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो इसका पहले होगा घात से, तो क्या है हमारा 3 sin²x। ठीक, sin x को दोबारा करेंगे तो d/dx यहाँ आएगा sin x। ठीक, अब cos की घात 6x है, इसका होगा अपना पहले घात का होगा, क्या आएगा 6 cos की घात कितना 5x, और cos x का फिर से हुआ, तो क्या आएगा d/dx और cos x, तो यहाँ क्या आया dy/dx, कितना आएगा यहाँ पे 3 sin²x, sin x का क्या आएगा इनटू cos x हो गया। ठीक, और यहाँ देखो cos x पे क्या आएगा माइनस sin x आएगा, तो प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे माइनस, और 6 cos की घात 5x इनटू क्या आएगा sin x। ठीक, इसमें कॉमन है, कॉमन ले लो, तो dy/dx कॉमन क्या आ रहा है 3 आएगा कॉमन, और क्या दोनों में sin x कॉमन है, और क्या है cos x, तो हमने ये ले लिया कॉमन, तो क्या बचेगा हमारा यहाँ बचेगा sin x बचा इसमें, और इसमें क्या बचेगा -2 और cos की घात कितनी 4x, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा तीसरा। तीसरा क्या है कि 5x की होल पावर क्या है 3 cos 2x, क्या है मान लेंगे यहाँ पे माना y बराबर क्या है 5x की होल पावर क्या है 3 cos 2x, ये है। ठीक, क्या है चर की घात चर है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे log लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा हमें log, क्योंकि जब x की घात x हो तो हमें क्या लेना पड़ता है log लेना पड़ता है।
तो ले लो यहाँ पे लॉग लेने पर, तो लॉग लिया हमने यहाँ पे, तो क्या है यहाँ पे लॉग बाई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे लॉग और 5x की होल पावर 3 cos 2x। ठीक, तो यहाँ पे क्या है हमारा कि log बाई, अभी हमने पढ़ा था कि log m की पावर n क्या होता है, log m की पावर n क्या होता है हमारा n log m, तो ये पूरा n है, तो क्या है ये आगे, तो 3 cos 2x इंटू log क्या आ जाएगा 5x, कहां से होगा हमारा कि चूंकि क्या कि log m की पावर n क्या होता है n log m होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से dw/2x अब कर देंगे ऑपरेशन। तो देखो ये पूरा एक पद x है, ये क्या है दूसरा पद, तो इसको मान लिया हमने फर्स्ट, इसको क्या मान लिया हमने सेकंड। तो यहाँ क्या है यहाँ पे देखो कि d/dx क्या होगा यहाँ पे log बाई, यहाँ देखो फर्स्ट सेकंड लगेगा 3 तो कॉमन है, तो 3 लिया हमने कॉमन, ये क्या पहला पद सेम टू सेम, तो क्या आएगा cos 2x, दूसरे पद का अवकलन तो क्या d/dx और क्या आएगा log 5x प्लस दूसरा पद सेम टू सेम और क्या हुआ यहाँ पे कि पहला पद का अवकलन, ये हो गया हमारा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि log y का, log y क्या होता है 1/y, यानी log x का क्या होता है 1/x, यहाँ y क्या होगा 1/y, y का फिर से होगा तो क्या आएगा dy/dx, यहाँ क्या आया 3। ठीक, यहाँ क्या है cos 2x तो हमारा सेम टू सेम है, log 5x यानी कि log x क्या होगा 1/x, क्या होगा हमारा 1/x, x कितना है 5x। अब x की जगह और कुछ है तो इसका क्या आएगा फिर से अवकलन होगा। ठीक, यहाँ क्या है हमारा देखो cos 2x का अवकलन क्या आएगा माइनस में आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, यहाँ क्या आएगा कि log 5x इंटू cos 2x क्या आ जाएगा sin 2x, लेकिन यहाँ x नहीं है क्या है 2x, तो क्या होगा यहाँ पे d/dx, इसका क्या हुआ फिर से अवकलन। ठीक, तो हमारा यहाँ से क्या आ गया कि dy/dx, y क्या है यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ क्या आएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा 3y। ठीक, यहाँ क्या है x का क्या होगा 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तो 5 से 5 यहाँ देखो लिख लो एक बार, क्या लिखा हमने यहाँ पे देखो cos 2x इंटू यहाँ क्या आ गया 5/5x। ठीक, माइनस यहाँ क्या आएगा 2, तो क्या आ गया यहाँ पे 2 log 5x इंटू sin 2x, ये आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक, 5 से 5 वाला क्या हो गया कैंसिल, यहाँ y है, y याद करना पड़ेगा क्योंकि y को हमने माना था अपने मन से। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि dy/dx, y का मान कितना था हमारा 5x की पावर, यहाँ कितना 3 और है, तो देखो यहाँ पे 5 है। ठीक, यहाँ 3 लिख लो पहले, तो 3 इंटू क्या 5x की पावर 3 cos 2x, ये y हो गया हमारा। यहाँ क्या बचा हमारा, यहाँ बचा हमारा कि cos 2x अपॉन क्या हमारा x। ठीक, और माइनस 2 log 5x इंटू क्या आया हमारा sin 2x। ठीक, तो ये हमारा निकल के आ गया क्या आंसर। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है देखते हैं कि sin इनवर्स x और रूट में क्या है x। ठीक है, तो इसको मान लो कि माना y बराबर क्या sin इनवर्स x रूट x, ये हो गया यहाँ पे। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे dw/2x। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, करो यहाँ पे, तो y का हमारा क्या हो जाएगा कि dy/dx, क्या है यहाँ पे y का जो हमारा होगा क्या होगा y का हमारा कि dy/dx। ठीक, sin इनवर्स x का क्या होगा यहाँ पे अवकलन, तो यहाँ पे क्या आएगा sin इनवर्स x रूट के अंदर x, तो यहाँ से क्या आया कि dy/dx। sin इनवर्स x का क्या होता है कि 1 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या होगा 1 माइनस एक्स क्या है तुम्हारा ये पूरा है,
इसका क्या हो गया स्क्वायर, लेकिन x की जगह और कुछ था ना, तो यहाँ क्या करेंगे, इसका होगा अवकलन फिर से। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखो क्या लिखेंगे इसको कि dy/dx, यहाँ क्या हो गया 1/, यहाँ क्या है 1, इसका स्क्वायर करो तो क्या रहेगा इसका स्क्वायर, x√x का मतलब है क्या, यहाँ x की पावर क्या है 1 और यहाँ रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, तो यहाँ से क्या निकलेगा x की पावर 1 + 1/2, यानी क्या आ गया x की पावर 3/2। अब 3/2 का स्क्वायर करो तो क्या है यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा x3, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा x3। अच्छा यहाँ भी क्या होगा अवकलन, तो अवकलन क्या करना है यहाँ पे x√x का मतलब क्या हुआ x की पावर 3/2, इसका जब अवकलन करोगे तो क्या आएगा x की पावर n से होगा, तो n क्या आएगा आगे आएगा, फिर क्या होता है x, फिर क्या आएगा n-1, यहाँ से क्या होना हमारा 3/2 x की पावर, यहाँ कितना आएगा कि 3/2 में से 1 गया तो 1/2, 1/2 को क्या लिखते हैं हम कि √x, यानी क्या आएगा कि 3√x/2। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, इसका अवकलन आ गया 3√x/2, इसका क्या हो गया हमारा अवकलन। तो यहाँ से हमारा क्या आया कि dy/dx, तो यहाँ कितना आया 3√x/2 और रूट में 1 - x3, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 5। ठीक, 5 में क्या है कि cos इनवर्स x/2 और अपॉन रूट में 2x + 7। ठीक, तो इसको मान लो कि माना y बराबर cos इनवर्स x/2 और अपॉन क्या कि रूट में 2x + 7, ये हो गया हमारा। अब यहाँ ऊपर भी चर है और नीचे चर, तो ऐसे क्या लगता है, इस प्रकार सूत्र लगता है अंश और हर वाला। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे dw/2x, क्या है यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा dy/dx, क्या होगा हर जोड़, यानी क्या होता है हर होता है हमारा सेम टू सेम। ठीक, हर हमारा क्या है यहाँ पे सेम टू सेम, तो लिखो यहाँ पे कि 2x + 7, अंश का अवकलन यानी d/dx और क्या आएगा cos इनवर्स x/2। ठीक, फिर होता है माइनस अंश सेम टू सेम। ठीक, और फिर क्या होगा हर का होगा अवकलन, तो हमने यहाँ क्या किया हर का अवकलन, और अपॉन होता है क्या हर का स्क्वायर, तो क्या होता है यहाँ पे 2x + 7 का हो जाएगा हमारा स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या आया, यहाँ से हमारा आया dy/dx। ठीक, इसका क्या आया हमारा रूट के अंदर 2x + 7 cos इनवर्स x, cos इनवर्स x का क्या होता है कि -1 अपॉन रूट के अंदर 1 - x/2 का क्या होगा स्क्वायर, 1 - x² होता है, तो यहाँ क्या होगा x/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ x नहीं है तो इसका क्या होगा फिर से। ठीक, हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो x/2 का अवकलन फिर से क्या होगा, इसका मतलब क्या 1/2 तो बाहर निकल आया, 1/2 क्या आया हमारा बाहर निकल आया। ठीक, x का अवकलन क्या आएगा, x का अवकलन हमारा होगा 1, क्या होगा x का हमारा अवकलन क्या होता है 1, तो यानी क्या आएगा हमारा यहाँ पे आ गया 1/2। ठीक, इसी प्रकार यहाँ देखो क्या cos इनवर्स x/2। ठीक, यहाँ √x का भी हमने पढ़ा था, क्या होता है 1/2√x पढ़ा था ना, √x यानी इसका मतलब क्या x की पावर 1/2, 1/2 आगे आएगा x n-1 यानी 1/2 - 1 यानी 1/2 x की पावर -1/2, तो नीचे क्या हो जाएगा प्लस में, तो क्या आएगा 1/2√x। ठीक, तो यहाँ क्या आया, यहाँ आ जाएगा 1/2 और √x कितना है 2x + 7, यहाँ x नहीं था और कुछ था, तो इसका जब अवकलन दोबारा करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे x पर 1 हो गया 2 बचेगा, तो यहाँ क्या आ गया यहाँ से हमारा 2 और 7 का क्या हो जाएगा हमारा 0। ठीक, नीचे हर का स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर करने का क्या आएगा रूट हमारा होगा कैंसिल, यानी क्या आएगा 2x + 7, ये आ गया हमारा। अब यहाँ देखो 2 से 2 हमारा क्या हो गया कैंसिल। ठीक,
अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा कि इसको सही ढंग से लिख लो, क्या आएगा dy अपॉन dx बराबर क्या आया वहां पे देखो कि माइनस, ये ऊपर जाएगा तो क्या है हमारा माइनस 2x प्लस 7, क्या आएगा हमारा कि 2x प्लस 7 और नीचे इसके क्या है, इसके नीचे है कि 2 और रूट में 1 माइनस x अपॉन 2 का स्क्वायर, ठीक। और माइनस यहाँ क्या है, यहाँ ये ऊपर जाएगा cos इनवर्स x अपॉन 2, क्या है cos इनवर्स x अपॉन 2 और अपॉन क्या हुआ हमारा कि 2x प्लस 7 और नीचे जो हमारा बचा था और नीचे कितना था हमारा, ये नीचे था 2x प्लस 7, ठीक। ऊपर ले लो एलसीएम, ऊपर जब एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, ऊपर हमने एलसीएम लिया तो क्या है यहाँ पे dy अपॉन dx, तो यहाँ क्या है जो एलसीएम लेंगे तो इसका क्या होगा, यही मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये क्या इसके नीचे एक मानेंगे तो इसका अंदर अंदर 2 होता है बाहर बाहर, ठीक। तो यहाँ पे क्या आया हमारा, तो इसका एलसीएम लिया हमारा तो क्या आया कि 2 और रूट में क्या आएगा कि 1 प्लस x अपॉन 2 का होल स्क्वायर और इनटू क्या कि 2x प्लस 7 और ये भी 2x प्लस 7 हो गया, यहाँ इसको भी लिख लो, तो इसको भी लिख लिया हमने क्या तो 2x प्लस 7, ठीक, ये नोट कर लिया हमने। अब यहाँ ध्यान से देखो तो एलसीएम आया था, एलसीएम हमारा कितना आया, ठीक। तो इसका जब इसमें डिवाइड देंगे तो ये कैंसिल होगा, ये बचेगा, इसका ऊपर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा स्क्वायर से रूट तुम्हारा कैंसिल, तो यहाँ क्या आया हमारा कि माइनस 2x प्लस 7 ये आ गया, ठीक। यहाँ माइनस लगा दिया, इसमें क्या बचेगा, ये 2x प्लस 7 हमारा कैंसिल होगा तो क्या बचेगा हमारा ये, तो इसमें इंटू करा दो तो क्या बचेगा यहाँ पे कि 2 और cos इनवर्स x अपॉन 2 और रूट के अंदर 1 प्लस x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक। इसको साइड ढंग से थोड़ा और लिख लो तो क्या लिखेंगे dy अपॉन dx, चाहो तो का माइनस कॉमन ले लो तो माइनस कॉमन ले ले क्या बचेगा हमारा कि 2x प्लस 7 इनटू 2 cos इनवर्स x अपॉन 2 और यहाँ क्या बचा हमारा कि 1 प्लस x अपॉन 2 का होल स्क्वायर और नीचे जो हमारा बचा यहाँ पे क्या, यहाँ बचा हमारा ये 2 और रूट में 1 प्लस x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यहाँ 1/2 देखो इस पर क्या है सेम टू सेम, तो यहाँ 1/2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2, घात में क्या हो जाएगा 2x प्लस 7 की घात क्या हो जाएगा 3/2, ठीक। ये समझ में आ गया, ये हो गया हमारा क्या फाइनल आंसर, ये क्या हो गया, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक। ये हमारा हो गया आंसर। ये क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा हो गया है। अब इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम पार्ट नंबर 2 में करेंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें।